हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बैट ऑन द हेवन। तो 200 पार्ट 213। तो आज इसकी आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैं तो इस वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इस करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैट ऑन द हेवन। तो आप न्यू आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर शेयर जरूर कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक मास्टर टोंग जुआन यहाँ ज़्यावियन और गु याओ से कहते हैं कि तुम दोनों वापस अपनी जगह पर चले जाओ, क्योंकि अब आगे कमिंग एज सेरेमनी को मैं होस्ट करने वाला हूँ। जो सुनकर ज़्यावियन और गु याओ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। मिस जुनीर तो ज़्यावियन को आता हुआ देखकर परेशान होकर ज़्यावियन से फौरन सवाल करते हुए कहती है कि ज़्यावियन तुम ठीक तो हो ना? जिस पर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने थोड़ी एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल कर ली, लगता है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद मैं बिल्कुल फिट फाट हो जाऊंगा। ये सब कहते हुए ज़्यावियन मास्टर टियांची को भी ग्रीट करता है। दूसरी तरफ मास्टर टियांची को भी ज़्यावियन पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि बिना एंशिएंट ब्लड लाइन के उसने गु याओ को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया। साथ ही सर वो ज़्यावियन से कहता है कि अब एंशिएंट क्लैन के पास कोई रीजन नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे ज़्याओ क्लैन का कोटा ना देते हुए तुम्हें एंशिएंट टॉम ना बेचे। यहाँ जब मास्टर टियांची ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक दूसरी तरफ हम मास्टर टोंग जुआन को देखते हैं, जो कि जुनीर की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि जुनीर अब अगली बारी तुम्हारी है। जो सुनकर जुनीर ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कहती है कि ज़्यावियन मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ काफी नाइंसाफियां की जा रही है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी। जो सुनकर ज़्यावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनकर जुनीर धीरे से मास्टर टोंग जुआन की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ वो उनके पास पहुंचकर काफी गुस्से से उनकी तरफ देखती जा रही थी। यहाँ जुनीर की आंखों को देखकर मास्टर टोंग जुआन भी एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि नादान लड़की, तुम जानती हो कि तुम हमारी गु क्लैन की लीडर की बेटी हो, तुम्हारे रेपुटेशन के हिसाब से ज़्यावियन के साथ ये सब होना तो तय था। और वैसे भी मुझे लगता है कि ज़्यावियन को खुद भी इन चैलेंजेस की जरूरत है। जब तक उसे एंशिएंट क्लैन से ये चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, तब तक बाकी के सब लोग उसे एडमायर नहीं करेंगे। लेकिन मिस जुनीर गुस्सा होते हुए कहती है ये आखिरी बार है कि एंशिएंट क्लैन ने ज़्यावियन को टारगेट किया, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर मास्टर टोंग जुआन जवाब देते हुए कहता है कि वैसे भी ज़्यावियन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों के सामने ये बात साबित कर दी कि उससे पंगा लेना अच्छा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि बिला वजह अब लोग ज़्यावियन को परेशान करेंगे। जो सुनकर मिस जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो अब सेरेमनी को शुरू करते हैं। मास्टर टोंग जुआन भी जुनीर की ये बात सुनते ही फौरन से इशारा करके वहां पर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को समन कर चुका, जिस पर मिस जुनीर धीरे से फ्लोट करते हुए आ जाती है। सब लोग ही मिस जुनीर के टेस्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो इस वक्त ज़्यावियन था, जो कि प्यार से जुनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि जुनीर मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम लोगों को किस तरह से सरप्राइज करती हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस जुनीर का टेस्ट शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी से निकलती हुई एनर्जी ऊपर स्टार क्रिस्टल में जा रही थी, जिसकी वजह से नीचे की तरफ मौजूद बारी बारी करके छोटे स्टार क्रिस्टल ने चमकना शुरू कर दिया था। और इसी तरह इन स्टार्स की दरार बढ़ते बढ़ते 9 तक पहुंच जाती है, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। गु क्लैन का मास्टर गु शेंग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि 9 स्टार, वाओ ये तो कमाल हो गया, लगता है कि हमारे गु क्लैन में एक और डोशेंग लेवल की कल्टीवेटर पैदा होने वाली है। इवन कि मास्टर टोंग जुआन को भी यहाँ जुनीर पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जुनीर की बॉडी से और भी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी, जो देखकर तो मास्टर जुआन भी सरप्राइज रह गए थे। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि जुनीर 9 स्टार के पीक पर पहुंच चुकी और अभी भी उसकी बॉडी से लगातार ब्लड लाइन एनर्जी अनलीश हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखते ही देखते 10वां स्टार भी चमकने लगा, यानी कि मिस जुनीर के एंशिएंट ब्लड लाइन की वजह से पूरे के पूरे 10 स्टार चमकने लगे थे। सब लोग ही मिस जुनीर की पावर देखते हुए कह रहे थे कि वाह क्या टेरिफाइंग ब्लड लाइन पावर है। मिस जुनीर की ये एंशिएंट ब्लड लाइन पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो स्टार क्रिस्टल भी इस पावर को झेल नहीं पाया और अचानक से वो ब्लास्ट कर जाता है। और इस वक्त सब लोग देख पा रहे थे कि मिस जुनीर के आसपास 10 छोटे से स्टार चमक रहे हैं, जिन्हें मिस जुनीर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कंबाइन करके एक कर दिया था। और इसी एक क्रिस्टल की पावर को वो हवा में भेज देती है, जो पावर काफी जरा खतरनाक थी। सब लोग इस प्रेशर को महसूस कर पा रहे थे। मास्टर टोंग जुआन तो जुनीर की ये पावर देखकर खुश होते हुए कहता है कि वाओ हमारे बीच एक डिवाइन रैंक की ब्लड लाइन अपीयर हो चुकी है। इवन कि मास्टर टियांची भी जुनीर से इंप्रेस होते हुए कहता है कि गु क्लैन वाकई में काफी ज्यादा लकी है, जो उनके पास डिवाइन रैंक की एंशिएंट ब्लड लाइन अपीयर हो गई। जबकि वहीं पर मौजूद ज़्यावियन भी जुनीर के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। इसके बाद जुनीर का टेस्ट कंप्लीट हो गया। तभी अचानक मास्टर टोंग जुआन फौरन से जुनीर के पास आते हुए सब लोगों
के सामने जुनीर की तारीफ करने लगा और साथ ही वो सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि हमारी गू क्लैन की लीडर की बेटी जुनीर, इसके पास डिवाइन रैंक का एंशिएंट ब्लड लाइन है। इसी वजह से जुनीर को इनाम के तौर पर मिलेगा 7 कलर का क्लैन मार्क। ये कहती है वो फौरन से 7 कलर हेवनली एम्परर ब्रुश को समन करना शुरू कर देते हैं, जिसे पिछले 1000 साल से इस्तेमाल नहीं किया गया था। और मास्टर टोंगसुआन एक्साइटेड होते हुए कह रहे थे कि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं इस एम्परर ब्रुश का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हारे लिए 7 कलर क्लैन मार्क बनाने के लिए। हालांकि ये बात अलग थी कि 7 कलर का एंशिएंट क्लैन मार्क बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम था, इवन कि मास्टर टोंगसुआन को भी अपनी पूरी जान लगानी पड़ रही थी। मास्टर टोंगसुआन ऑलरेडी डोशिंग लेवल पर थे, पर फिर भी उनकी बहुत सारी डो की एनर्जी जाया हो गई 7 कलर क्लैन मार्क को बनाने के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज के दिन ये मार्क उनकी बॉडी से सारी की सारी डो की एनर्जी छीन लेगा। और इस मार्क को बनाने के बाद हम देखते हैं कि ये सीधा जाते हुए मिस जुनीर के माथे पर इम्प्लांट हो गया, जिसकी वजह से मिस जुनीर की डो की पावर कई हद तक बढ़ गई। यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे कि 1000 साल बाद ही सही, लेकिन आखिरकार हम लोगों को 7 कलर एंशिएंट क्लैन मार्क देखने को तो मिला। यहाँ पर सब लोग गू क्लैन की जय जयकार कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ 7 कलर एंशिएंट क्लैन मार्क को बनाते हुए मास्टर टोंगसुआन काफी बुरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन आखिरकार ये कैसे तैसे कंप्लीट हो गया। इसलिए मिस जुनीर भी मास्टर टोंगसुआन का इसके लिए शुक्रिया अदा कर रही थी। जिसके बाद मिस जुनीर वापस से यहाँ ज़ावियन के पास आ जाती है। ज़ावियन भी जुनीर के सामने खड़े होते हुए कहता है कि बस सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को सरपास करके आगे निकल जाओगी। जो बात बेशक ही मास्टर टियांची को जेलस कर देता है, लेकिन वो भी इस बात को अच्छे से जानते रहा कि जुनीर के पास डिवाइन रैंक का एंशिएंट ब्लड लाइन है। इसके बाद वो ज़ावियन से कहता है कि अभी ये कमिंग एज सेरेमनी खत्म नहीं हुई और वैसे भी तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी इस वक्त अनस्टेबल है, इसलिए जब तक ये सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती ज़ावियन तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढकर खुद की बॉडी के अंदर मौजूद जख्मों को हील कर लो। जो सुनकर तो मिस जुनीर ने फौरन से यहाँ मिस्टर लिन को बुला लिया था और वो मिस्टर लिन को ऑर्डर देते हुए कहती है कि ज़ावियन को अपने साथ रिकवरी के लिए ले जाओ, जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। दूसरी तरफ जुनीर यहाँ पर पॉइजन गर्ल से भी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि जब तक मैं ज़ावियन के पास वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम ज़ावियन के साथ रहकर प्लीज उसका ख्याल रखना। जो सुनकर पॉइजन गर्ल भी जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ मौजूद दो लड़कों पर आ जाता है, जो कि आपस में बातें करते हुए कहता है कि ये क्या, गू क्लैन में तो एक डिवाइन रैंक की ब्लड लाइन अपीयर हो चुकी है, जो कि हमारे हुन क्लैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये लड़की हमारे हुन क्लैन की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। हमें उससे पहले ही किसी अच्छे मौके की तलाश करके इस लड़की को जान से मारकर इसे अपना पीछे छुड़वाना होगा। दोस्तों वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि हुन क्लैन और सोल पैलेस दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहां ज़ावियन आराम से कमरे में बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और पॉइजन गर्ल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर मौजूद थी। तभी अचानक यहाँ पर मिस जुनीर भी आ जाती है, जो कि पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए कह रही थी कि अब ज़ावियन कैसा है। इस पर पॉइजन गर्ल बताती है कि ज़ावियन की बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी इस वक्त काफी ज्यादा अनस्टेबल है। यह सुनकर जुनीर ने फौरन अपने पास से एक मेडिसिन निकाल दी, जिसे वो पॉइजन गर्ल के हवाले करते हुए कहती है कि ये ज़ावियन को दे देना, इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी को स्टेबलाइज कर सकेगा। जो सुनकर पॉइजन गर्ल ने बेशक वो मेडिसिन ले तो ली थी, लेकिन वो यहाँ जुनीर से सवाल करते हुए कहती है कि तुम खुद ये दवाई ज़ावियन को जाकर क्यों नहीं दे रही। जिस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि 2 दिन बाद हेवनली टॉम का दरवाजा ओपन होगा और आज की शाम हमारी गू क्लैन के एल्डर्स की बीच मीटिंग है, जो कि ये डिसाइड करेंगे कि हेवनली टॉम के अंदर कौन कौन जाने वाला है। मुझे लगता है कि वो लोग जरूर ज़ावियन को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, इसलिए मैं उस मीटिंग की तरफ जा रही हूँ। जो सुनकर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम आराम से जा सकती हो, पीछे की तरफ ज़ावियन की हिफाजत करने के लिए मैं यहीं पर मौजूद हूँ। जो सुनकर जुनीर पॉइजन गर्ल से कहती है कि इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी ताकि ज़ावियन ज़ाओ क्लैन को हेवनली टॉम में रिप्रेजेंट कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गू क्लैन के एल्डर्स की मीटिंग पर आ जाता है, जहां पर मास्टर टोंगसुआन सब लोगों से कह रहे थे कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि टोटल 8 एंशिएंट क्लैन्स है और हर एक क्लैन के लिए हेवनली टॉम में जाने के लिए सिर्फ 2 ही सीट्स अवेलेबल थी और रूल्स के हिसाब से अगर कोई एंशिएंट क्लैन अपने वॉरियर्स को यहाँ पर नहीं भेजता तो उनकी सीट्स भी हमें मिल जाएगी। पर फिलहाल ये लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 6 कैंडिडेट्स है, जबकि हमारे पास सीट्स की कमी है, अब हम क्या करें। ये पार्ट खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।